तो बाजार में लगातार 10 सत्र की बिकवाली आज थम गई है और निफ्टी की जो तेजी है वो है करीब 150 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक में जो मजबूती है वो है 300 अंकों के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है और आज हम देख रहे हैं कि आईटी के साथ साथ कुछ सिलेक्टिव ऑटो, कुछ रिटेल और पावर शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। क्या बाजार की ये जो गिरावट आज थमी है, क्या ये वाकई थम गई है? इस पर यकीन करें और आपकी रणनीति लंबी अवधि के लिए क्या होनी चाहिए? क्या यह वैल्यू हंटिंग का समय है बाजार में? अगर हां तो सेक्टर कौन कौन से आकर्षक हैं? टैरिफ की चिंता बाजार को भी कितना परेशान करेगी? एफआईआईज बाजार में कब लौट के आएंगे? मान लीजिए नहीं लौट के आते हैं तो क्या बाजार का टेक्सचर ऐसा ही रहेगा? ये तमाम सवाल आपके मन में निरंतर उठ रहे होंगे और उनके जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज मार्केट के महारथी में जुड़ गए हैं इक्विनिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, बाजार मतलब गिरता ही गया। आज तो ठीक है, थोड़ा सा माहौल अच्छा है तो थोड़ी फील गुड वाली फीलिंग है अंदर, लेकिन बजट सही से निकल गया, पॉलिसी अच्छी रही, अर्निंग्स भी ठीक आए, हाल फिलहाल जो जीडीपी के नंबर आए वो भी कोई ऐसे निराश करने वाले नहीं थे, लेकिन बाजार लगातार दुबला होता गया टैरिफ की चिंता में जो कि दूसरे देशों पर लग रही है। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन हमने दिखा दिया? और दूसरी चीज, ये एफआईआईज को लेकर आप क्या सोच रहे हैं सर? उनके मन में चल क्या रहे, उनको चाहिए क्या आखिर भारत से? देखिए, जो आपने कहा कि बजट बहुत अच्छा गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हैं, जीडीपी का प्रिंट काफी ठीक ठाक आया है, इतना कुछ उसमें डाउनसाइड नहीं है। लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन बहुत समय से एक्सपेक्टेड था, जो हम रिवेट कर रहे थे करेक्शन के लिए, और ये करेक्शन हुआ है, एक अच्छा ही करेक्शन हुआ है। तो अगर आप अभी कंपेयर करें इंडिया को बाकी दूसरे मार्केट से, तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। लेकिन ये पिछले 6 महीने की बात कर रहे हैं। अगर आप पूरे 4 साल देखें तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, हम लोग जो हैं, हम लोग बहुत ही फोकस्ड होते हैं कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है, आज पैसे क्यों नहीं बन रहे हैं, पिछले 3 महीने में पैसे क्यों क्यों नुकसान हो गया हमारा। बट 3-4 साल की स्टोरी हम भूल जाते हैं। बड़ा फैक्टर्स में अगर आप देखें तो एक तो जो टैरिफ जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी बात की है, और 4 तारीख से, कल से लागू भी हो गए हैं कनाडा पर, मेक्सिको पर, और ऑफ कोर्स चाइना में और इंडिया पर भी होंगे सेक्टर्स में। आई थिंक ये टैरिफ्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म इसका इम्पैक्ट नहीं है। इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पर, उनकी अर्निंग्स पर, प्रॉफिट्स पर, मुनाफे पर काफी लॉन्ग टर्म तक रहेगा। और ये हम भी रिसर्च में लगे हुए हैं समझने के लिए कि किस सेक्टर्स पर, कौन सी बिजनेसेस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि किसी किसी बिजनेस पे के लिए अच्छा होगा, बट मोस्टली बिजनेस के लिए नेगेटिव होगा। इसमें अगर आप बाकी मार्केट से कंपेयर करें टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, तो आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी जो इकोनॉमीज हैं, एशियन इकोनॉमीज हैं, जो जैसे कि ताइवान, वियतनाम, इन पर बहुत ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और यूएस में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो एक तो ये फैक्टर हुआ, बट दूसरा फैक्टर जो है, जो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अभी अर्निंग सीजन नहीं है, इसलिए अर्निंग्स की ज्यादा बातें नहीं हो रही है। बट पिछले 3 महीने में, 9 महीने में जो मार्केट ने दिखाया है कि बिजनेस की अर्निंग्स स्लो डाउन हुई है, जो ग्रोथ हो रहा था वो स्लो डाउन हो गया है। निफ्टी 50 का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 4 से 6% कुछ ग्रो हुआ है पूरे 9 महीने में। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा कंसर्न था। इसको अगर कंबाइन करें ये फैक्टर से, कि हमारे जो वैल्यूएशंस थे वो बहुत बढ़ चुके थे, तो आई थिंक ये करेक्शन बहुत ड्यू था, बहुत जरूरी था। अगर पीक से हम देखें, जो सितंबर में पीक हुआ था, तो वहां से निफ्टी, सेंसेक्स कुछ 17%, 17-18% कुछ करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और जैसा कि एक थंब रूल हम लोग मानते हैं मार्केट में, कि 20% से ऊपर करेक्शन हुआ तो बेयर मार्केट शुरू हो गया है। तो आई थिंक हम बहुत पास है उस लेवल के, और ये हमें जरा भी अचरज नहीं होगा अगर वो लेवल हम क्रॉस कर जाएंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑलरेडी बेयर मार्केट में गिर चुके हैं, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स लेवल अभी भी कुछ दूरी पर है। सर, गुड मॉर्निंग। अशेषा बात कर रही हूँ। आपसे पूछना चाहूंगी, आपने करेक्शन के बारे में तो चर्चा की, लेकिन ग्लोबल डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिया का अभी भी ठीक ठाक है, वहां पर कोई ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज नहीं है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स के चलते भारी गिरावट दिखी है। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि गिरावट थम जाएगी और निफ्टी शायद बेयर मार्केट में नहीं जाएगा? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो सभी का ये होता है कि रोज हम सुबह उठें और मार्केट ऊपर जाए, और थोड़ा हम लोग दिन खत्म होते ही 3:30 बजे कैलकुलेट करें कितना मुनाफा हुआ आज।
लेकिन आई थिंक वो जो 3 साल 3.5 साल का जो दौर था वो खत्म हो चुका है। अभी ऐसा वो मार्केट वो साइकिल में एक बार आता है, वो साइकिल अब रिपीट जब होगी तब होगी। हाल ही में फिलहाल नियर फ्यूचर में तो नहीं हो रही है। बट आपने जो कहा कि जीडीपी प्रिंट है और जो डोमेस्टिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। आई थिंक उसमें एक थोड़ा बायस है कि ये जो नंबर्स हैं जो भी गवर्नमेंट प्रिंट करती है, शेयर करती है, सब बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स होते हैं। ये अगले 3 6 महीने 9 महीने की बात नहीं करते हैं। बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन डेफिनेटली दिख रहा है। इस काफी फैक्टर्स हैं जो हमने पहले 2 3 बार भी चर्चा की है उसके बारे में। बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। आई थिंक उसमें जब तक एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, उसमें जब तक बढ़ोतरी नहीं दिखेगी अच्छी तरह से, जीडीपी प्रिंट कम होता जाएगा। तो आई थिंक इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां सबका एक्सपेक्टेशन था 8% 8.5% का ग्रोथ होगा, वहां पर अगर हम 6 6.25% की ग्रोथ दिखाएंगे तो ये बहुत ही कम है एक्सपेक्टेशन से। और इस ये मार्केट को हेल्प नहीं करेगा ये ग्रोथ। राजेश सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं ईटी स्वदेश को। सर, पिछले 5 महीने से बाज़ार गिर रहा है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि किसी न किसी रूप में कभी ना कभी मार्केट के अंदर पैसा डाला ही होगा। किसी ने अक्टूबर में, किसी ने नवंबर में, किसी ने दिसंबर में। और ये बहुत रेयर होता है सर कि आप 15% तक की मार्केट की गिरावट देख लें और अपने आप को, अपने मन को समझाए रखें कि मैं मार्केट में पैसा नहीं डालूंगा, अभी और करेक्शन आएगी। ऐसा हो नहीं सकता, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। इमोशंस के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेट पे तो हैं। मैं आपसे ना आज थोड़ा एकेडमिकली जानना चाहता हूँ। मेरे को अब जो गवर्नमेंट को करना है वो तब करेगी, जो ट्रंप को करना है तब करेगी सो तब करेगी, जो एफआईएस को करना है तब करेगी सो तब करेगी। एक एकेडमिक आंसर चाहिए कि जिनके पास ये पोजीशंस हैं उनको भी क्या करना चाहिए, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या काम है। इसको वैल्यू हंटिंग करते रहना कहीं और से पैसा अरेंज करके, या फिर जो ले रखा है उसी को किसी तरह से बचाना? देखिए, थ्योरेटिकली अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको वो थ्योरेटिकल में थोड़ा हमारा प्रैक्टिकल भी डाल देता हूँ। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं मार्केट में, जो जिस तरह से हमारा बिहेवियर है वो ये है कि पिछले 5 6 साइकिल का जो जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे एक चीज हमने सीखी है कि जब एक साइकिल खत्म होती है तो उस साइकिल के जो हीरोज होते हैं, जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अगली साइकिल में चेंज हो जाते हैं, उसमें बदलाव आता है। अगली साइकिल के जो हीरो होंगे वो अलग सेक्टर होंगे, वो अलग कंपनीज होंगी। ये हमने हर साइकिल में देखा है। तो इस समय हम लोग जो कर रहे हैं वही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को, आपने जो स्टॉक्स खरीदे हैं, जो कंपनीज में आपका निवेश है, उसको बहुत ही करीब से देखें, बहुत ही डीप देखें। उसमें ऐसी जरूर कंपनीज होंगी जो हर बुल मार्केट में सबके पोर्टफोलियो में आती हैं। जो जो अगर आप एक डिस्पैशनली देखें तो आप सोचेंगे ये मैंने क्यों ये स्टॉक खरीदा था। उसका लॉन्ग टर्म कुछ आपको फ्यूचर दिखाई नहीं देगा। आई थिंक वो जो पोर्शन आपका पोर्टफोलियो का है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा समय है उसमें से निकल जाने का। और जो नई साइकिल बनेगी, जब नई साइकिल शुरू होगी, उसमें कौन से लीडर्स हो सकते हैं, कौन से सेक्टर आपको समझ में आते हैं जो गवर्नमेंट की स्पेंड जहां होगा, इंडस्ट्री जहां जा रही है, ग्लोबली जो अभी इतना बड़ा चेंज हो रहा है, उससे कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट होगा। आई थिंक ये आइडेंटिफाई करने का समय है। साइकिल का जो बॉटम है, जो जब भी होगा, बोल नहीं सकते कब होगा, बट जो करेक्शन चल रहा है, जैसे ये करेक्शन चेंज होगा, जो साइकिल घूमेगी, तो एक अपने पोर्टफोलियो को आपको उसके तरफ उस तरह से चेंज करना है और उस डायरेक्शन में ओरिएंट करना है। तो आई थिंक सब इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में से जो जो टेल है, लंबा टेल होता है बुल मार्केट में, उसको निकाल दें। वो कंपनीज में से निकल के, वो पैसा निकाल के आप जो नए लीडर्स बनने वाले हैं उसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और मज़ा भी आया, काफ़ी फैक्चुअल इनसाइडिंग इन्फॉर्मेशन थी सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खैर फिर